अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटे हमने पीछे लेक्चर जो रिकॉर्ड किया हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया 9th क्लास का। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करना है। सेकंड चैप्टर लॉगरिथम का है। लॉगरिथम बेटे क्या है? इस बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉगरिथम इज़ वेरी easy method to solve the complex number of mathematics. A logarithm is powerful mathematical tools. A logarithm is very easy method to solve the complex number or complex calculation of mathematics. और बेटे इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। उसमें लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है बेटे? इसकी जो बुक में डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन जो है बेटे वो एक मेथड है जो हम उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं, उसको सम पावर में लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है जी, द मेथड यूज टू वेरी स्मॉल large number in some power or some other form is known as scientific used to very small or very large number is some more manageable form is known as scientific notation. बेटे यहाँ पे अब हम इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम उसको डिस्कस करते हैं। ये आप डेफिनेशन बुक से भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बेटे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 2.1 एक्सरसाइज है जो हमें उन्होंने दिया। वो उसमें क्वेश्चन देखते हैं जी क्या क्या और किस हवाले से हम वो क्वेश्चन भी देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी है जी बेटे, एक्सरसाइज नंबर है 2.1 बेटे। 2.1 ये एक्सरसाइज है हमारी और इसमें उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के अंदर बेटे दिया हुआ कहते हैं जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है बेटे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं दर्ज झैल दिए हुए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें। ये ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया हुआ है हमें और इसे साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है जी। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 एंड 1 2 3 4 एंड 5 6 0 है जी इसके साथ। ठीक है जी बेटे। 2 के साथ 6 0 है, इट्स मीन 20 लाख लिखा हुआ ये वाला। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। 20 लाख एक बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी रकम है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे एक मिलियंस या बिलियंस में कोई वैल्यू लिखी हो और वो बहुत ज्यादा उसके साथ जीरो लगते हैं तो हम अगर उसको किसी रजिस्टर पे कॉपी पे हम उसे लिखना चाहें तो हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी। उसको लिखते हुए कुछ जीरो एक आध मिस हो गया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसको बेटे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो उन्होंने यहाँ पे हमें तरीकाकार बताया है कि वो एक टूल दिया है जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है जिसमें हम बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू को बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू को इजी जो है ना फॉर्म में लिख सकते हैं जी। ठीक है। यहाँ पे इसकी जो शेप है जी, शक्ल है या फार्मूला उसे आप बोल सकते हैं, वो हमारे पास है सम 10 इज पावर सम में वो लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास एक उन्होंने दिया a मल्टीपल 10 इज पावर n। यहाँ पे जो a है और n है बेटे, यहाँ पे ये कोई भी नंबर हो सकते हैं और 10 की सम पावर में लिखा रहता है, कोई भी उसकी वो पावर आती है। हम अभी देखते हैं कि वो 10 की पावर कैसे बनेगी और हमने क्यों लिखना है मल्टीपल 10। ये हर एक नंबर के साथ आना जब आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को। ठीक है। उसमें दो हिस्से हैं जी, एक तो हिस्सा ये वाला, एक मल्टीपल से पहले और एक 10 पावर में। जो मल्टीपल से पहले इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट, और इसको बोलते हैं जी एक्सपोनेंट। ठीक है। एक कोफिशिएंट हिस्सा और दूसरा बेटे एक्सपोनेंट है। ये वाले दो इसमें हमारे पास इसके पार्ट हैं और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं जी हम उसको इस रकम को उस शक्ल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखें बेटे, इस कोई भी नंबर आ जाए, चाहे बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ी हो या बहुत ज्यादा वैल्यू छोटी हो,
उसको बेटे मैनेजेबल फॉर्म के अंदर जो लिखना, जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने का वो जो मेथड होता है वो बेटे ये है, आपने सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट ढूंढना है कि पॉइंट कहाँ पे होता है। जिसे इशारिया बोलते हैं उर्दू में बेटे, पॉइंट यहाँ पे देखिए किस जगह पे मौजूद है। आपको इस वैल्यू के अंदर कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब जहां पे जब किसी वैल्यू के अंदर कहीं भी पॉइंट मौजूद ना हो तो उसका पॉइंट बेटे आपने यहाँ पे ये हर वक्त माइंड में रखना कि हर वैल्यू का जो पॉइंट होता है वो लास्ट पे जरूर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को उठाना है और लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके सामने लेके जाके पुट कर देना है इसको। यहाँ पे देखिए जी, ये पॉइंट मैं उठाता हूँ, यहाँ पे ये राइट साइड है इस वैल्यू की और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो बेटे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जीरो नहीं बोल रहा, नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन कि जो जीरो ना हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दुनिया जहान के बाकी सारे नंबर नॉन जीरो हैं, ठीक है, एक जीरो के अलावा बाकी सारे नॉन जीरो। तो ये वाला जो नंबर है 2 जो है नॉन जीरो है, मैं इसका पॉइंट यहां से उठा के इस जगह पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 पॉइंट, इसके बाद जीरो लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको मल्टीपल 10 पावर में लिखता हूं, ठीक है। अच्छा बेटे, पावर भी दो तरह की है, एक पावर प्लस में है, ये जो एन पावर लगाया हुआ है यहाँ पे एन कोई भी नंबर आता है, ये मैंने बोला कोई भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कोई कोई वो कौन सा नंबर आएगा इस वैल्यू के हिसाब से। और जो पावर है वो दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव जो पावर वो कब आएगी और नेगेटिव पावर कब आएगी, ठीक है। जब आपने वैल्यूज के राइट साइड से पॉइंट को उठा के लेफ्ट पे लेके जाना है तो प्लस में नंबर आएंगे, एन नंबर प्लस आएगा यानी कि पॉजिटिव पावर आएगी। जब आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाना है पॉइंट को उठा के तो माइनस की पावर आएगी, ठीक है बेटे। जो नंबर में आप पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट मैंने लगाया था, मैंने बोला कि पॉइंट जहां पे नहीं होता उसका लास्ट पे होता है। इस पॉइंट को जब आपने उसी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उधर लेके जाना है आपने, तो तब पावर प्लस में आएगी। और अगर आप राइट इसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, पॉइंट लेके जाते हैं, तो बेटे आपकी माइनस में वैल्यू आएगी, पावर यहाँ पे माइनस में आएगी। अब यहाँ पे देखिए पावर इसकी बनती कितनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने नंबर हैं, जितने यानी कि जीरो लगे हैं या जो आपकी किसी वैल्यू के अंदर नंबर आ जाए कोई भी, तो आपने उतने ही पावर यहाँ पे लगा देनी। इसे काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इसके बेटे जीरो है तो 6 10 की पावर बन जाएगी। ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये इसका आंसर है बेटे, ठीक है। 2.0 मल्टीपल 10 इज पावर 6 ये इसका आंसर है बेटे। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सारे ही ऐसे हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 इसका, वो देखें जी। पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है 48900, 48900 ये वैल्यू दी है। वो कहते हैं जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में अंदर कन्वर्ट करो। देखें जी, वही रूल आप याद रखें जो मैंने फर्स्ट में बताया। क्या देखना जी, इसका पॉइंट देखें कहाँ पे, इसका पॉइंट भी कहीं नहीं है, तो कंसीडर करें जी लास्ट पे है इसका पॉइंट। कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है, होता ही लास्ट पे है, ठीक है। ये लास्ट पे पॉइंट है जी, कहाँ पे लेके जाना है, जो मैंने उसमें बताया कि पॉइंट उठाना है, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उधर ले जाना जी। ये पॉइंट उठाया, मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। ये बन गया जी हमारे पास 4.8। अब यहाँ पे जो बाकी नॉन जीरो डिजिट है ना, वो पॉइंट के बाद वो भी लिख दो, यानी 4.8 और ये 9 भी मैं लिख देता हूँ साथ, ठीक है। अब मल्टीपल 10 की पावर में लिखने मैंने नंबर इसके ऊपर, पावर प्लस में आएगी क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया है। कितने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आए हैं, वो उसकी पावर लगा दें जी, 1 2 3 एंड 4। लो जी बेटे 4 इसका ऊपर पावर बन गई, ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने एक ही जीरो लिखा था, यहाँ पे बाकी जीरो नहीं लिखे। जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती पॉइंट के बाद, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ना, ये डिपेंड करती है साथ साथ वाली वैल्यू की इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होने पे। यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ करना, एक मैथ के अंदर एक मेथड है राउंड ऑफ करना किसी वैल्यू को, वो पॉइंट में ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कि 2.35897 में लगाता हूँ। अब इसमें हमने ना पॉइंट के बाद 3 नंबर रखने होते हैं, ठीक है, या 2 रख लें 3 रख लें, उससे ज्यादा नंबर ना रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू में, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इसको राउंड ऑफ करें या हमने उस 3 नंबर रखने, बाकी वैल्यू हमने स्किप करनी उसमें से, तो फिर हम इन 3 नंबर को रखेंगे बाकी की बुनियाद पर, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद नंबर 5 या 5 से ग्रेटर आ जाता है,
नंबर 5 या 5 से पॉइंट के बाद ग्रेटर हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड करते और उस वैल्यू को स्किप कर देते। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो ये वाला 7 5 से बड़ा, ये 9 भी 5 से बड़ा, 8 भी 5 से बड़ा, और ये 5 खुद भी 5 भी जब आ जाए तब भी साथ वाली में क्या आपने ऐड कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखता हूँ 2.35, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 10 बनना था। ठीक है, ये 7 जब स्किप किया मैंने तो ये 10 बनना था, तो 10 की जगह पे यहाँ पे 0 और साथ वाले में क्या ऐड कर दिए, 9 0 बन गया। अब ये लास्ट वाला 0 तो वैसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये 5 से छोटा है। अब ये सारी वैल्यू अगर राउंड ऑफ करना हो तो 9 खत्म करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और ये 6 खत्म करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। बेटे ये पॉइंट के बाद ना 8 और 9 जो है, अगर हम ना लगाए तो फिर ये वैल्यू रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है ना, 8 5 से ग्रेटर है, 9 भी 5 से ग्रेटर है। अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो यहाँ पे 9 आता है, अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। अगर मैं दोनों नंबर नहीं लगाता और 4 पॉइंट लगाता तो आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बेटे 4.89 ये लगा दिया। आप भी एहतियातन तौर पे अगर इससे छोटे नंबर भी आते तब भी वो लगा देने, आपने नॉन जीरो डिजिट आपने यहाँ पे पुट कर देनी, 10 इज पावर, बाकी वैल्यू आपने बेटे एज इट इज लगा देनी जो उसकी पावर बनेगी। जी बेटे इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी, देखते हैं जी थर्ड पार्ट क्या कहता है हमें। ये थे पॉजिटिव पावर के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं जी नेगेटिव पावर के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अगला जो इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट बेटे वो नेगेटिव पावर का है जी, ठीक है। इसी क्वेश्चन ये है 0.0042। यहाँ पे देखिए बेटे जी इसका ये पॉइंट है, ठीक है, 0.0042। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं था, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट मौजूद है। अगर पॉइंट मौजूद है तो आपने उसको लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उधर लेके जाना है जी, ठीक है। रकम की राइट साइड ये है, इसकी लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आके आपको नॉन जीरो डिजिट मिलता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये बनता है जी, ये बनेगा 4.2, मैंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पावर लिखनी है हमने, 10 की पावर कितनी बनेगी। मैंने आपको बोला था कि राइट से अगर लेफ्ट की तरफ मूव करें, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो पावर प्लस में, और अगर लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करें तो पावर माइनस में आएगी। तो अब पावर माइनस लगनी है बेटे। कितने नंबर है जी इस पॉइंट और इसके दरमियान में, 3 नंबर है, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा बेटे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है जी। पार्ट नंबर 4 करते हैं जी हम। 4 में देखते हैं क्या रकम जी, ये वैल्यू दी 0.1234 5 एंड 6 0 है जी, और एक नॉन जीरो डिजिट जो वो 7 वाला नंबर बनता है जी। ये जी बेटे ये वैल्यू है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, वही रूल, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से 9 है, 9 पॉइंट, इसके बाद कोई रकम नहीं है, 0 हम लगा सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। 10 इज पावर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन ये लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव किया तो बेटे इसके साथ लेफ्ट से जब राइट की तरफ क्वेश्चन वैल्यू मूव करे तो इसके साथ माइनस पावर लगती है। तो ये बेटे इसका आंसर है, ये पार्ट नंबर 4 हो गया आपका। इसी तरह बेटे पार्ट नंबर 5 हम देखते हैं, ये थोड़ा सा बेटे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 7 3 मल्टीपल 10 इज पावर 3। यहाँ पे बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये ऑलरेडी जो है ना ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है, लेकिन अभी ये मजीद सिंप्लीफाई होता है क्योंकि ये जो नंबर है ना इसके दरमियान में पॉइंट नहीं है। आप देखिए इस पे गौर करें, जितने क्वेश्चन हमने किए हमने हर एक के दरमियान में पॉइंट पुट किया हुआ है, देखें, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है आपको, लेकिन इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है। अब इस पॉइंट हमने यहाँ पे पहले तो पॉइंट लगाना है। अब उस हिसाब से जो 10 की पावर बनेगी दूसरी 10 की पावर के साथ हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाली जो 10 पावर है ना, ये समझ ले कि आपकी वैल्यू के अंदर ऐड है, ठीक है। ये वो 10 इज पावर फार्मूले वाला नहीं है, ये है जी 7.3 है। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि 7 3 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो पॉइंट इस साइड से लगेगा क्योंकि लास्ट पे पॉइंट होता है ना, मैंने बोला था लेफ्ट साइड से यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये 7.3 बन जाएगा मल्टीपल 10 इज पावर। कितने पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है, एक ही है जी। किधर से किधर मूव किया जी हम लोगों ने, लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया तो +1 पावर लगी। यही वाली वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो 7.3 मल्टीपल 10 इज पावर 1
ये भी साथ लिखेंगे 10⁻³ तो क्या बन जाएगा आंसर जी। यहाँ पे देखें ये हमने पीछे एक्सपोनेंट रूल पढ़े थे हमने कोई सेकंड फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने उसके पावर के कुछ रूल पढ़े थे। उसमें देखा था जिसकी बेस सेम हो जाए तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखें जी बेस सेम है, क्या होगा फिर पावर ऐड हो जाएगी। 7.3 ऐसे आएगा, मल्टीपल 10 की पावर जो है ये भी 10 है ये भी 10, बेस सेम है और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। लिए जी बेटे ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं जी 5 हो गए क्वेश्चन जी। 6 वाला इसका पार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये भी इसी फॉर्म में ही है। 6 वाला पार्ट है 0.65 मल्टीपल 10⁻²। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने आंसर के अंदर पॉइंट लगाए हैं, 10 की पावर लिखा, यहाँ पे पॉइंट लगा 10 की पावर लिखा, यहाँ पे पॉइंट नहीं था हमने पॉइंट बना के लगाया फिर उसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे बेटे सारी चीजें मौजूद है, 10 की पावर में भी लिखा हुआ है, पॉइंट भी यहाँ पे लगा हुआ है, फॉर्म भी इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन बेटे यहाँ पे देखें इसका जो ये पॉइंट है ना ये नॉन जीरो के सामने नहीं है, ये जीरो के सामने लगा हुआ है लेफ्ट साइड से। हम इसका नॉन के सामने लेके नॉन जीरो के सामने लाएंगे, ये पॉइंट उठेगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6.5 मल्टीपल 10 इज पावर, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किए हैं तो -1 आएगा क्योंकि एक ही दर्जा पीछे गए, तो ये वाला साथ वैसे आएगा 10⁻²। वही रूल जो मैंने आपको बताया बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड करें जी, ऐड ये -1 है +2 यानी कि 10 की पावर -1 और +2 है, ये सिंप्लीफाई करें इसको 6.5 मल्टीपल 10 इज पावर, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, प्लस का 1 आना है तो 1 लिखेंगे, प्लस जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जी बेटे ये इसका आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका, सारे क्वेश्चन मैंने सारे पार्ट से कर दिए। अब बेटे इसी साइंटिफिक नोटेशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जैसे वो होता है एंटी प्रोसेस उसे बोल सकते हैं, या इसका ये रिवर्स प्रोसेस क्या है जी, वो कहते हैं ये थे ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कहते हैं कन्वर्ट करो, कर दिया। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, वो कहते हैं जी इसको ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। ले जी हम वो भी करते हैं, देखते हैं जी कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होने हैं। ठीक है, मुश्किल बात नहीं है कोई भी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन लिखा है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, यही आएगा जी। जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया जी। क्वेश्चन पार्ट 1 लिखते हैं, इसका 8.04 मल्टीपल 10⁻² लिखा है जी। ले जी बेटे, अब इसका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया है। एंटी प्रोसेस क्या ले, हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यूज को पहले कन्वर्ट किया, अब उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही वैल्यू दे दी, वो कहते हैं जी इसे दोबारा उस वैल्यू में सादा नंबर के अंदर कन्वर्ट करो, इसको दोबारा बना के दिखाओ कि ये वैल्यू कितनी पूरी है और इसके साथ कितने जीरो लगे हैं या क्या नंबर है, किस तरह हमने किस बुनियाद पे इसको सिंप्लीफाई करना है जी, वो हमने देखना है कि यहाँ पे पहले तो इसकी देखें पावर कौन सी है। ठीक है, पावर इसकी प्लस में है या माइनस में, प्लस में आएगा तो वही रूल आपने पिछला याद रखना है कि प्लस में पावर तब आई थी जब हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करे किया था। ठीक है, पॉइंट को लेके आए थे, तो हम ऐसे ही करेंगे, जब प्लस में पावर आ जाएगी इसकी तो हम इसकी राइट साइड लेफ्ट में मौजूद है हम, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लेफ्ट साइड पे खड़े थे। ये देखें मैं आपको बताता हूँ 0.0354, इसका पॉइंट देखें यहाँ पे हम लेके आए, ये माइनस वाली वैल्यू है 5.3530000 ये लगाता है, इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका पॉइंट हम यहाँ पे लेके आए, मैंने एरो लगाए हैं यहाँ पे देखें जी। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो माइनस वाली जो वैल्यू थी ना, जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किए थे, अब यहाँ पे हमने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब कन्वर्ट किया हुआ है तो हम जीरो भी इसके उसी साइड पे लेके जाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं जी ये हमारे पास प्लस में पावर है, जैसे ये प्लस में पावर है,
इसका पॉइंट इस जगह पर मौजूद है, हम इधर से इधर को आए थे, तो इसका मतलब यही है कि हम जीरो भी इसी साइड पे लगाएंगे वापस जाके, ठीक है। इसी तरह माइनस में जब हम इधर से उधर गए थे, माइनस में जब पावर आएगी 10 की, तो इसका मतलब है हमने पीछे को आना है, पीछे जीरो लगाने हैं आगे। यही बात बेटे आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है। नंबर हमारे पास है जी 8.04, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने इस पावर के हिसाब से मूव करते हुए इधर जाना है। इसमें अगर 10 लिखा होता है यहाँ पे पावर, तो 2 नंबर तो ये पहले मौजूद थे, तो 8 जीरो और लगा के हम पॉइंट उधर ले आते, क्योंकि प्लस में पावर है, इधर से हमने इधर को जाना है, क्योंकि हम पहले उधर से इधर आए हुए हैं, अब इधर से वापस उधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी पॉइंट है यहाँ पे 8 के सामने पड़ा, नंबर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यानी कि 2 दर्जे ही हमने उधर को जाना है, बस ज्यादा नहीं मूव कर सकते। तो ये बन जाएगा 804 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट लास्ट पे लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 804 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका पार्ट नंबर 2। देखें पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या चीज दी हुई है, वैल्यू उन्होंने दी है हमें 3 मल्टीपल 10 इज पावर, क्वेश्चन पार्ट 2 है 3 मल्टीपल 10 इज पावर 5, 3 मल्टीपल 10 इज पावर 5। नॉन जीरो के सामने पॉइंट मौजूद है बेटे, क्योंकि ये नंबर है पूरा, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं, तो मैंने बोला था लास्ट में पॉइंट होता है। इट्स मीन के 3 पॉइंट है जी यहाँ पे, मल्टीपल 10 इज पावर 5 प्लस 5 है। हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, क्या करेंगे जी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। कितने दर्जे जाना जी 5, क्योंकि 5 पावर है, यहाँ पे पॉइंट है, इसके नंबर कोई नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो 3 के साथ 5 जीरो लगा दें बस चुप करके, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ले आए, इधर से उठा के यहाँ पे ले आए, ये इसका आंसर है बेटे। मुश्किल तो नहीं है, कोई भी इजी क्वेश्चन है, इस तरह आपने बेटे सिंप्लीफाई करना है इसको। आगे जी क्वेश्चन एक और मैं लिखता हूँ, पार्ट नंबर 3 है जिसका 1.5 मल्टीपल 10 इज पावर -2, 1.5 मल्टीपल 10 इज पावर -2, ये माइनस में आ गई वैल्यू। ये दोनों हमने प्लस में सोल्व किए क्वेश्चन, प्लस में सोल्व किए, तो हम किधर मूव कर रहे हैं, देखिए जी एरो लगा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, यहां से इस तरफ गए हैं जी। इसका भी 3 पे था, 3 से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, प्लस में पावर है क्योंकि हम उधर से इधर आए थे। अब हमने पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हम आए थे जब साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा था माइनस में वैल्यू को, अब माइनस में पावर है तो हमने लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाना है। यहाँ पे देखिए जी 1.5 लिखा है, इसका पॉइंट हमने इधर को लेके जाना है, और कितने दर्जे जी 2 दर्जे हैं, ठीक है। एक नंबर तो ये खुद पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ही और चाहिए हमें, यानी कि इसके साथ पीछे जीरो लगेगा 1 से पीछे, क्योंकि बैक जाना है माइनस में वैल्यू, तो ये आएगा यहाँ पे, इसका पॉइंट खत्म हो गया 1.5, ऐसे एक पीछे जीरो लगा, पॉइंट इधर आ गया, पीछे यहाँ पे जीरो का आप खूबसूरती के लिए लगा ले तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स मीन के 0.015 इसका आंसर है, क्योंकि -2 है, एक नंबर तो ये खुद पड़ा था, 1 इसके सामने पॉइंट है, ठीक है। इसका एक इसको आपने ऐड करना है, एक जीरो और लगा दें पीछे, ये मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के इसका आंसर लिख दिया। अब जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नंबर 4 करते हैं जी बेटे। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या दिया है जी, उन्होंने वैल्यू देखते हैं और उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 1.77 मल्टीपल 10 इज पावर 7, ये जी बेटे प्लस में वैल्यू है, 1.77 लगा हुआ है, पॉइंट के बाद हमने 7 नंबर इसके बनाने हैं, ठीक है, जिसमें 2 नंबर उन्होंने दिए हमें, बाकी कितने और 5 रह गए, 5 जीरो लगा दें, पॉइंट इधर से उठा के इधर ले आए, यानी कि 177 1 2 3 4 एंड 5 जीरो पॉइंट यहाँ पर लग गए, ये बेटे इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जी आपका पार्ट नंबर 5, उसमें माइनस है वैल्यू, वो भी सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 पार्ट रह गए इसके। मैंने सारे क्वेश्चन बेटे सारे पार्ट सिंप्लीफाई किए हैं, पीछे भी जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवाया उसमें भी मैंने कोई एक क्वेश्चन भी मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए नहीं रहने दिया, कोई आपके लिए कोई मसला बने, मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व किया है, रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी सोल्व किए हैं बेटे, आपको प्रूव करके दिया कि इसमें एमसीक्यूज का आंसर कैसे बनता है। इसी तरह इंशाल्लाह बेटे
सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं रखूंगा कि आप सॉल्व करें। पहले आप लेक्चर को देखा करेंगे, फिर आप उसे जुबानी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये जी बेटे, इसको ये ऑर्डनरी फॉर्म में लिखना है जिसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। रूल वही याद रखना है, पावर देखें जिसकी माइनस है तो माइनस पावर में जब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर में वैल्यू हमने कन्वर्ट की थी तो हमने लेफ्ट से राइट तरफ मूव किया था हमने। अब हम इसके उल्ट चलेंगे क्योंकि एंटी प्रोसेस है, इसका रिवर्स है। ये अब आप बोलें इसको इसका, वैसे वो मेरे माइंड में वो आ रहा था जैसे वो सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है, वो आप लोगों को तो पता नहीं क्या चीज होती है, उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। अच्छा बेटे, ये है हमारे पास 5.5, तो 5.5 में लिखता हूँ जी, पीछे को आना है हमने, बैक साइड पे आना है ना। 6 है जी, 6 माइनस है, एक नंबर तो ये खुद पड़ा हुआ है, पीछे 5 जीरो और लगा ले, 1 2 3 4 एंड 5, इसका ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 एंड 5। एक नंबर ये खुद था और एक नंबर वो अगला था। यहाँ पे पॉइंट खूबसूरती के लिए लगा लें क्योंकि स्टार्ट में अकेला पॉइंट लगा हुआ अच्छा नहीं लगता, एक जीरो लगा दिए शुरू में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटे इसका आंसर है। लास्ट वाला इसका पार्ट है जी, 4 × 10⁻⁻⁵। क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है, 4 × 10⁻⁻⁵। तो -5 में है जी, वो -6 में था, ये -5 में है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे 4 के सामने है जी। मैंने बोला था कहीं कहीं भी ना पॉइंट तो वैल्यू के एंड पे होता है, तो 4 के साथ इसका पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका पॉइंट है। 5 है जी माइनस का, एक नंबर तो ये खुद है, पीछे जाना है, माइनस है, 4 जीरो और लगा दे, ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 0 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे, ये खूबसूरती के लिए पॉइंट से पहले हमने लगाया है, ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जी आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये 1 2.1 एक्सरसाइज हमारे के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बाकी क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो करूँ सॉल्व करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह।